भगवान शिव जी ने कहा, देवी आपको ये महंत दिखा रहे, ये राजा थे, लेकिन भगवान को पाने के लिए जप कर रहे। देवी बोली, स्वामी दर्शन दिया आप। देवी थोड़ा विलंब है, इन्हें हम प्रेरित करें और उते हम अपनी चीला का प्रेरित करें, तब जी भी जगे। हमारे चीला तो जगी चुकी, लेकिन तना कवे तपस्या थोड़ी जगी है। देवी जब तक मनुष्य की तपस्या पूरी नहीं होवे तो फल नहीं मिला। देवी चार ने प्रसाद बनाए थे क्षेत्र में, चार ने विचार करो कि चलो अपन देव स्थान पे भोजन बनाऊ, भगवान ही पाए वो अपन पाए। तो देव स्थान पे जाओ, सो विचार अच्छे आ जा, आज अच्छे, लेकिन करत नहीं कार्य अच्छा। चाय ने बाटियां बनाई, बनाऊ लगे। एक कन्हैया में कौन भक्त आ जावे, बाबा जी, तब पहली थाली उन्हें खोदे कि आप पालो। दूसरे कन्हैया आप थाली दो, हम तो वस्त्र तक दे दें। तीसरे कन्हैया लगे, हम तो संग दक्षिणा भी दें। चौथे कन्हैया आप तीन ने तो कर सका, तो हम तो कन्हैया के बोले को सेवा करें तन मन धन से। शिव जी कन्हैया देवी ऐसी चाचा करे, चाचा ने शिव जी हमीरा मंदिर आ, तो हमने सांस ये कह रहे, आत्मा से कहे कि ऊपरी बात कर रहे। सो देवी हम ही मन गए पहले तो बाबा, और पहुंचे चाचा ने जो भोजन बनाए थे। सो देवी जा ई खो आप खो बता रहे कि जब तक पूरा तप नहीं होवे, जब तक फल नहीं मिला। सो देवी एक जने गए भिक्षा मांगवे। राजा के द्वारा पहुंचे, राजा के द्वारा पहुंचे, सो भिक्षा मांगी भिखारी ने। राजा वहां से आए, सो भिक्षा तो मांगे नहीं। बेकन राजा जा बताओ, आप खोजो इतनी बड़ी पदवी कैसे मिल गई, आपने कौन सा कार्य करो। राजा कहने, भैया जिन्हें तपस्या कर रहे, उनसे पूछ लो, भी बताएं हमने ऐसा कौन सा धर्म करो। भिखारी कहले कहते हैं, कल तक आगे चले जाओ जंगल में, उनसे पूछिए कि राजा ने तो जो विस्तार फैलाओ और जब राज मिलो तो कौन सा कार्य करो। भिखारी पहुंचे, उन्हीं से पूछ ले जो तपस्या कर रहे थे, माला टार रहे थे, ज्योति राम 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 जी। ना से पहुंचे, कहले भैया बाबा जी राम राम। अरे कहले आओ राम राम। कहने राजा जो इतनी बड़ी पदवी मिल गई और इतने जागीर के रियासत के राजा हो गए, सो कौन न पुण्य करे। बाबा जी कहले का राजा ने नहीं बताई। वे कहले हाँ। तो कहले एक जन इतना को चले जा, राख खा रहे राख। वे कहले उनसे पूछ लो, भी बताएं। उन्हीं के लिए आप पहुंच गए। कहले बाबा जी राम राम। वे कहले राम राम। कहले सुनाओ। कह देते कि राजा हैं, इन्हें कौन सा धर्म करो जिसे ने इतनी बड़ी पदवी मिल गई। वे कहले राजा ने नहीं पूछते, राजा से कहले यहाँ। राजा ने बाबा जी से कही दी तपस्या कर रहे, सबने बाबा जी से पूछी। वे कहले राग खा रहे, उनके लिए चले जाओ, भी बताएं। वे कहले तो बतावे। कहले हो बताओ। कहले हमें है पूजन की खबर, हमें बन गए अगोरिया, सब ज्ञान होगा सो हमने सब छोड़ के जो मिला सुखा दिया। और पनीत राख की ढीर पे बैठी, राख खातम तो
सो कहने राजा ने कहा कर्म करो जिसे इतनी बड़ी पदी मिल गई, कहने बैठ जाओ। राग खाए थे अगोरी भी बैठ गए और मंगनाए बैठ गए। कहले अपन चाहे जने एक ऊ जन्म में बाटियां बनाए थे शिव जी के मंदिर पे, और एक जने पहुंचे शिव जी कह के देवी हम पहुंचे होते, चाहे जने मन मन की चाचा कहीं बनने। सो कहले भैया हमें दे दो, हम भूखे हैं, बताओ हम प्रसाद लगाए और पालें। एक जने में कल लगे तपस्या कर रहे थे, वे कल हमने कि तुम भोजन कर लो हम तपस्या करें, फिर खाए हम भोजन बनाए अपने इलाज है, तुम्हें दे दे हम का खें, हम बाबा बन जाए तपस्या करें। शंकर जी मन में कहने जाओ तथास्तु, तुम बाबा ही बनवाएंगे चल के। दूसरे से पूछी शिव जी ने तो भैया आप दे दो अपने हिस्सा की थाली, सब भोजन पाले। ये करे तुम भोजन कर लीजो, हम जा राखें ककैया निकलियो, ककैया सेक नहीं सो हम जा राखें। शंकर जी मन में कहने तथास्तु, अगले जन्म में तुम राखी खेवो। तीसरे को नंबर आ भैया आप दे दो, आप दे दो पाले, करे आप बाटियां पा लीजो वो हम भीख मांगे। शंकर जी कहने तथास्तु, तुम भीख ही मांगियो। चौथे पे नंबर आ कल आपने हिस्सा की दे दो, कहने भैया बड़े भाग से तो मानव तन में लो, बताओ मनुष्य हो के मानव तन निर्माण, तो बताओ जो मनुष्य को धर्म है। अरे बड़े भाग मानस तन पावा, शोरे दुर्लभे सबे ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानस तन पावा, शोरे दुर्लभे सबे ग्रंथन गावा। कल उनने दे दी थी बात थाली, सुबह तो बने राजा, और तुमने नहीं कही थी कि हम भीख मांगे, तो तुम भीख मांग रहे। हमने कही थी कि राग खा लें, ये राग खा रहे, वे तपस्या कर रहे, सो देवी तपस्या में है कमी है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शोभयात जानी। अति मारी चेतवा इतने भगवान ने माया का प्रयोग करो सो रावण ने आदेश दाता के हवन जो भी हो रहा उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दो। राक्षस में और मुनियन के यज्ञ विध्वंस कर में। अब विश्वामित्र मुनि को व्यापी कि बताओ इतने विशाल राक्षस अत्याचार कर रहे, धर्म में बाधा डाल रहे,
तो बताओ अब कैसे इनको संपन्न हो गया जग। चेलन ने कहा गुरु जी आपके अंदर इतनी तपस्या है कि एक जल झटक दिया तो भस्म हो जाए, इतना कर दो आप। गुरु जी कह रहे चेला कर तो दे हम भाई, हर इंसान मार तो सकत, उनसे कहो जिंदा कर दो तो जिंदा नहीं कर सका जो भगवान को काम है। तो कह गए से सब मार तो सकत लेकिन इनकी मुक्ति नहीं दे सकत, मुक्ति दे भगवान। हमने मारे और फिर तैयार हो गए, तो जो भगवान को काम है क्या मारे और मुक्ति दें यानी उद्धार भी करें। अब भगवान का ध्यान करो। विश्वामित्र ने तो हे प्रभु इतना अत्याचार हो रहा, वो आप बताओ। मोहनदान साहब ने प्रार्थना करी, उस समय आकाशवाणी भई कि हे महामुनि ऋषि वर, भगवान का अवतार अयोध्या में होगा सूर्यवंश में। दशरथ जी यहाँ पर, दशरथ जी के यहाँ मुनि को बड़ी चिंता भई तो बताओ हम एक राजा हते, अरे अवतारी होने हो तो बताओ हम का बाबा बन गए। लेकिन विचार किया भगवान के पास जाएं और दर्शन करें और राक्षस को विनाश कराएं। तो अपने ऋषि कन लगे जितने सत्य कन गुरु जी हम संग चले, कले यहाँ अकेले चले। और चलते चलते जैसे पहुंचे तो राजा को खबर मिली, अरे मुनिया गमान, मुनिया गवाने सुना जब राजा मिलने गया संत समाजा। तो राजा को मालूम पड़ो कि मुनि जी आ गए, तो बड़े चिंतित भय और अपने गुरु जी को बुलाओ। अयोध्या में मची उथल पुथल, वे कहे गुरु जी अब संकट आगा। हमने वही समय कही थी आपसे कि आप हमारे वंश में चंद नहीं लगाओ। एक हर्ष चंद लगे थे नाव पछाई सोते हुए थे काशी के बाजार में, यानी विश्वामित्र ने भेद दा तो बे फेरा गए। बताओ हमने कही थी जो गिरा लगो चंद तो लगा नहीं दी क्यों, और सबके मना करे पे आपने चंद लगा दा, अब बे फेरा गया। गुरु जी कह रहे महाराज घबराओ नहीं, धीरज धरो, धीरज है सब कुछ हो और घबरा जाओ तो सब कुछ बिगड़ जाए। बोले महाराज संत या स्वागत करो, अपना कर्तव्य करो मानवता को। ब्राह्मण को साथ में लेके और थाल लेके फूला दूब फल पूरी सामग्री लेके पहुंचे। चरण का पखारे और आसन पर बैठा और भोजन विधि पूर्वक कराए। जब भोजन हो गए फिर राजा ने पूछी कि गुरु जी अब आदेश दो हमें कैसे आगमन होगा। असुर जो इच्छा थी मन में उन्होंने कहा कि हे प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे, मन में सोची कि हे प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे। श्वेत वशिष्ठ और विश्वामित्र दो ने कहा तो विरोध सो भगवान को याद करो कि हे प्रभु ऐसा करियो कि इन पुरोहित के मन में कोई विचार उत्पन्न हो जाए। गुरु जी कल कौन शंका नहीं करो, निष्ठ करो कि आप रखो अपनी बात।
सुराजा ने फिर प्रार्थना करी, हे गुरु जी आदेश दो। अरे कही कारण आगमन तुम्हारा, कही कारण आगमन तुम्हारा। जय जय सीताराम जी हरे, कहो सकारा के नाला तुम्हारा। जय जय राजा राम जी हरे। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आमहु तोहि। मैं जाचन आमहु तोहि। बोले महाराज हम करे एक यज्ञ, समय कछु जरूरत पड़ेगी आपसे। अब यज्ञ में तो धन चाहने आऊ, क्यों यज्ञ हुए तो धन की जरूरत हो। बोले महाराज यज्ञ हो रहा हमारे आश्रम पे, आपके पास आए सुकने का यज्ञ के लिए कितने भूमि चाहने उसे चौगनी ले लो। वे कल महाराज भूमि तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी, आपको जरूरत है तो आप भी ले लो, आश्रम बहुत विशाल है। राजा कन्या तब है धन मांगो, धन चाहने कन्या धन नहीं चाहने, धन हमारे आश्रम पे बहुत है। फिर कन्या का चाहने, बोले सेवा का विवाह चाहने। आज के समय धन देवाए हैं, भूमि देवाए हैं, सेवा के लाए चाहने। तो कहने लगे सेना भेज दी। कहने सेना से काम नहीं हो गया, यज्ञ के लिए आए चाहे छोटे छोटे नए बाल बच्चे जो 16-16, 20-20 साल के यही काम करे, सो कल मांग लो। अरे अनुज समेत देहु रघुनाथ, चल बद में हो सनाथा। गुरुदेव आप भ्रम में तो नहीं पड़ रहे, आप बात क्या कर रहे? छोटे बाल बच्चे ये चौथे पन में भाई बताओ कौन ऐसा माता पिता होंगे कि बुढ़ा में है हो बालक जी के संतान नहीं हुए और कौन आ जाए बाबा के दे दो, तो हृदय पे हाथ रख के पूछो पूछे सकत फिर तो बाबा को मारो दोरे। बोले गुरुजी आपने विचार नहीं करी। अरे चौथे पन पायो सोद चारी, वचन नहीं कहे उपचारी। चौथे पन पायो सोद चारी, वचन